कभी है ढेरों खुशियाँ तो कभी दुख बेहिसाब है। कभी है ढेरों खुशियाँ तो कभी दुख बेहिसाब है। इम्तिहानों से भरी है ज़िंदगी, इम्तिहानों से भरी है हमारी ज़िंदगी, इसीलिए तो ज़िंदगी इतनी लाजवाब है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। आप सभी को पता है कि हम लोग टेंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया, थंबनेल में दिख गया कि आप लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आप लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस का आज पार्ट 1 है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। एक एक पॉइंट जो है अच्छे से नोट करते चलिएगा। जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट और एक एक डिफिनेशन जो है सारी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज पार्ट 10 है। जल्दी से एक बार दोस्तों में आप लोग शेयर करके आ जाइए, उसके बाद में हम लोग सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, यह जो वीडियो है क्लास 1 से लेकर जितने भी हायर लेवल तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और क्लास 1 से लेकर 10th 12th तक के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए और उसके बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का जो आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। चलिए देखते हैं टेंस के बारे में। टेंस क्या है तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो समय के अनुसार अगर किसी कार्य में परिवर्तन हो रहा हो तो उसे हम लोग टेंस कहेंगे। समय के साथ में अगर किसी कार्य में परिवर्तन हो रहा हो उसे हम लोग टेंस कहेंगे। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार जो है कार्य बोलने या क्रिया जो कि वर्ब बोला जाता है, जो मैं बता चुका हूँ वर्ब के बारे में, इसका चेंजेज ही टेंस कहलाता है। और टेंस मेनली 3 तरह के होते हैं। टेंस आप सभी को पता है कितने तरह के होते हैं। टेंस मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। हिंदी वाले बच्चे प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोला जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल बोला जाता है और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल बोला जाता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा और याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप लोग पढ़ें कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग कॉपी का पेज पलटे तो आप लोगों को ये लिखा हुआ मिलना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। हम लोग 3 टाइप के टेंस देख लिए और प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक जो भी 3-3 टेंस होते हैं, सारे टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस के बारे में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो वैसा टेंस जिससे, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? वर्तमान। यानी कि वर्तमान में कोई अगर घटना घट रही हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानेंगे, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस नाम देंगे। जैसे मैं बोल दूं मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि मैं पढ़ता हूँ अभी वर्तमान में, वह मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट टेंस काम करेगा। प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 टाइप होते हैं। मैं आपको बताया हूँ टोटल कितने टाइप होते हैं। टोटल 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर जो कि लास्ट है, 4 नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों को याद करने का सिंपल सा एक ट्रिक है। सबसे पहले तो आप लोग याद कर लीजिए टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर से बोलिए, एक बार आंखें बंद करके बोलिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके बाद में फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, टोटल जो 3 टेंस होते हैं उसके सारे के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन? सबसे पहला प्रेजेंट का देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से बोलिए मेरे साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही याद कर, चलिए दोस्तों इतना तक क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वैसा टेंस होता है, वैसा काल होता है जिसे कोई काम वर्तमान काल में सिंपल तरीके से किया जा रहा हो। कोई भी काम जो है वर्तमान काल में साधारण तरीके से किया जा रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन नोट कर लीजिए, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स अ सिंपल एक्शन। कोई भी अगर सिंपल एक्शन हो इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में कोई भी सिंपल एक्शन अगर हो रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। दोस्तों अगर हम लोग इसकी पहचान की बात करें कि इस सेंटेंस को, इस जो टेंस है, अगर किसी सेंटेंस में आप लोगों को ये टेंस दिखता है तो आप लोग इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर पहचान किया जाए, कैसे पहचान किया जाए तो नोट कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। वाक्य के क्रिया के अंत में, अगर वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है या ते है इत्यादि रहेगा तो आप लोगों को समझना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इसे बोल रहा है। यानी कि मैं जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल दूं, एग्जांपल जैसे बोल दिया, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। दूसरा एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, सीता, सीता नाचती है, सीता नाचती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या रहा है? ता, पढ़ता है, नाचती है, पढ़ता है। तो वाक्य के क्रिया के अंत में ता आ रहा है तो हम लोग इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जानेंगे। और इसका रूल क्या होता है, इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए? तो इसका एक रूल होता है। सबसे पहली बात, पहले नंबर पे हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है एक, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा सब्जेक्ट क्या होता है, राइट। उसके बाद में आता है वर्ब। सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग लगाएंगे एस या ई एस, एस या ई एस लगाएंगे। और प्लस में लास्ट में क्या लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं पहले वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राम पढ़ता है, राम क्या करता है? राम पढ़ता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट है राम। अब वर्ब क्या होता है दोस्तों? पढ़ना, लिखना, गाना, हंसना, रोना, ये सारे जो होते हैं ये वर्ब होते हैं, ये क्रियाएं होती है। तो राम पढ़ना का क्या होता है? पढ़ना का होता है रीड। और हम लोग को पता है कि इसमें एस या ई एस लगाना है और राम के साथ में हमेशा एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम रीड्स। यहाँ पे एक नोट करके ध्यान देने योग्य बातें दोस्तों, नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट में ये लिखिएगा, ही सी इट, ही रहे, सी रहे या फिर इट रहे। अगर आप लोग को सेंटेंस में कहीं दिख जाए ही सी इट, या फिर सेंटेंस में आप लोग को एक वचन क्या दिख जाए? एक वचन यानी कि सिंगुलर, या फिर एक नाम कहीं पर अगर आप लोग को दिख जाए तो हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। इतना तक क्लियर है? अगर आप लोगों को ही सी इट एक नाम या एक वचन दिख जाए कहीं भी सेंटेंस में तो हमेशा सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन दोस्तों सिंगुलर नंबर के साथ होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आप लोग को बोल दिया,
राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम क्या करता है? राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो इसको ट्रांसलेट जब करूँ, राम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद मैं लिख दूंगा गो टू स्कूल। गो टू स्कूल प्रतिदिन का होता है डेली। राम गो टू स्कूल डेली। तो आप लोग बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही है? जल्दी से बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों से बोला हूँ ही सी इट एक नाम या एक वचन। राम क्या है दोस्तों? राम है एक नाम। तो इसके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे? एस या एस। अब जाके सेंटेंस जो है पूरी तरह से सही हुआ। राम गोज टू स्कूल डेली, इसको हम लोग लिख देंगे, ये सेंटेंस राइट हो। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए। उसके बाद में चलते हैं अगले अपने नेक्स्ट सेकंड नंबर जो होता है। सेकंड नंबर कौन सा होता है जल्दी से बताइए? प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। जी बिल्कुल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड नंबर पे होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो जिस टेंस से यह ज्ञात हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिससे यह पता चले कि कार्य वर्तमान में हो रहा हो लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। कार्य वर्तमान में हो रहा है और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वर्तमान में ही हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन प्रेजेंट टाइम। कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य अगर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, मतलब गोइंग ऑन यानी कि जारी रहता है, कैरी ऑन जैसे बोल सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इसकी पहचान देख लेते हैं। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे हम लोग? अगर वाक्य के क्रिया के अंत में आप लोगों को रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि मिल जाए, अगर सेंटेंस में आप लोगों को ये सब देखने को मिले, रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप लोगों को सिंपल देखते ही पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाए, इसका रूल क्या होता है? रूल देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे? इज, एम, आर, जिसके साथ में जो सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, अगर प्लुरल है तो प्लुरल का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे और वर्ब में ING जोड़ देंगे। वर्ब लिखेंगे और वर्ब में क्या करेंगे? वर्ब में ING जोड़ देंगे। और लास्ट में आप लोगों को पता है लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। जैसे मैं बोल दिया आप लोगों से, मैं जा रहा हूँ। क्या बोल दिया? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। आई एम, आई के साथ दोस्तों हमेशा एम लगता है, आप लोगों को पता है। आई एम वर्ब का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, और उसके बाद में इसमें हम लोग क्या लगाना है? ING लगाना है। सेंटेंस ये करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल अगर ले लूँ, मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं लेते हैं दोस्तों, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो वी के साथ में क्या लगता है? जब भी ये प्लुरल हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्लुरल हमेशा लगता है। वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है हम लोग का कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान यह होता है कि जिसके सेंटेंस के अंत में, वैसा सेंटेंस जहाँ पे आप लोग को चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आप लोग को अगर सेंटेंस में कहीं देखने को मिल जाता है, तो आप लोग सिंपल उसको पहचान जाइएगा कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सर ने बताया था कि वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चुका, चुकी मिल जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है।
वह पढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, चुका है आ रहा। इसको ट्रांसलेट करने का रूल कैसे होता है, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे। अगर प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं, और अगर सिंगुलर होता है तो हैज लगाते हैं। और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। रूल के अनुसार हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद में क्या आएगा, वह पढ़ चुका है। ही के बाद में हम लोग लगाएंगे हैज। और रीड का जो है थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रीड, रेड, रेड होता है। इसको रीड मत पढ़िएगा, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया गया है। रीड, रेड, रेड इसको पढ़ा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज का लास्ट पॉइंट है। और इसके बाद में हम लोग, आप लोग बताइएगा आप लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। उसके बाद में हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, वैसा टेंस होता है जिससे कि यह बोध होता है इससे काम पहले शुरू होकर और अभी तक वर्तमान काल में चलता आ रहा है। काम तो क्या हुआ था कि बहुत पहले शुरू हो गया था। जैसे मैं क्या, एक दुकान खोल दिया था, और दुकान अभी तक दोस्तों क्या है कि मैं दुकान चलाते ही आ रहा हूँ। समझ रहे हैं ना आप लोग बातों को। जिस काल से यह बोध हो, काम पहले से शुरू होकर अभी तक वर्तमान काल में काम चलता रहा, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बोल दिया आप लोगों से, वह सुबह से पढ़ता रहा है, वह सुबह से पढ़ता रहा है, यानी कि सुबह से ही लगा हुआ है पढ़ने में। और जब मैं उसके घर शाम को गया तो भी वह पढ़ ही रहा था, वह पढ़ता रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद में वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगा आईएनजी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अब बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, उसमें सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। बस यहाँ पे इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, वह सुबह से पढ़ता रहा है, इसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से पढ़ता आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही सब्जेक्ट, उसके बाद में ही के साथ में आता है हैज बीन, ही के साथ में हमेशा क्या आता है, हैज बीन आता है। और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद में सिंस का प्रयोग करना था या फिर फॉर का प्रयोग करना था, तो यहाँ पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग, टाइम क्या है, मॉर्निंग, या फिर अगर शाम दिया रहता तो आप लोग इवनिंग कह सकते हैं। जिस टाइम पे दिया होगा, अगर समय दिया रहता 10 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आप लोग उसके अनुसार लिख सकते थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट, जो अगला टॉपिक है पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में आप लोग जहाँ कहीं से भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना हो गया है, आप लोग इंटरनेट से ढूंढ के लाइएगा, पास्ट टेंस के बारे में पढ़ के आइएगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसमें पास्ट टेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद।